हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीते महान परमेश्वर, इस संध्या के समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी हर एक बातों के लिए कि परमेश्वर आपने न्यू ईयर में हमें प्रवेश किया। प्रभु जी हम उसका धन्यवाद देते, हर एक कोविड बीमारी से बचाया इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी बाढ़ से, बारिश से, ठंड से बचाए इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। इस 2022 में यीशु मसीह आपकी हर योजना हम सबके जीवन में पूरी हो परमेश्वर, क्योंकि आपकी दी हुई आशीष में हम चलते। प्रभु जी मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर जब तक आपके हाथ से ना ले प्रभु जी, इसलिए आपके बड़े हाथ के लिए हम धन्यवाद देते। विशेषकर प्रभु बेटे के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जबकि वो बैठे प्रभु जी ऑनलाइन में, यीशु के नाम से खुदा अपने लहू अपने पंखों में छिपाइए परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान से भरिए परमेश्वर, और आपसे दुआ करते परमेश्वर कि उसका एक अच्छे कॉलेज में हो परमेश्वर, आपकी सेवा के लिए, जबकि वो अपने चर्च में सारे काम को करता, उसे आशीषित कर परमेश्वर, उसके पिता के साथ हो प्रभु जी। हम बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जिनसों के लिए इस समय पूरे कोविड पेशेंट भरे हैं परमेश्वर, लेकिन आप अपनी बेटी की रक्षा रखवाली करेंगे, हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक बीमारी से उसे, दुर्घटना से बचाना परमेश्वर, बीते समय की हर एक आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते, आमीन। वहां से दिख रहा है, चलो निकालो उत्पत्ति 16 उसका 6 से 16 तक। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसके दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हाजरा जबकि परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन काफी समय से अब्राहम के घर में थी, और यहाँ हम सिर्फ उस स्त्री के दुख का वर्णन कर रहे हैं आज एस्तर सभा में। जैसे कि हाजरा के जीवन में जब सारा और अब्राहम दोनों मिल गए कि हाँ ठीक है, जैसा तुझे चाहिए वैसा कर, और इसको देख के जब सारा हाजरा के जीवन में दुख देना शुरू कर दी, जबकि उसके जीवन में दुख देने का अधिकार ना था, क्योंकि हाजरा ने हमेशा उनके घर में उस भलाई को करी, वो जो नहीं भी चाहती थी वो उनके लिए करी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा हाजरा को वहां से बहुत दुख देने के कारण हाजरा उस घर को छोड़कर भाग गई। मतलब एक व्यक्ति एक सीमा तक उस दुख को सहता है, लेकिन सीमा के बाहर जब उसको दुख मिलता है तो वो वहां से भागता है। और मैं सोचती हूँ कि हाजरा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि सारा उसको इतना दुख देने लगी कि वहां से उसको हाजरा को भागना पड़ा। और हाजरा भागते भागते, मेरे प्रियो, हम हाजरा की परिस्थिति को सब हम जानते हैं कि हाजरा किस परिस्थिति में वहां से भागी थी। और हाजरा वहां से भागते भागते एक शूर नाम जंगल में पहुंच गई। शूर नाम बोलो तो एक मरुस्थल, जहां पे कुछ नहीं है, जहां कोई पानी नहीं है, सिर्फ वहां पे जानवर है और खतरनाक जगह है। और ऐसी जगह में जब वो वहां पर पहुंची, और पहुंचने के बाद वहां पर उस शूर नाम जंगल के पास एक पानी का सोता, मेरे प्रियो, पानी का सोता हमें यीशु मसीह को दर्शाता है, हमें परमेश्वर को दर्शाता है, पानी का सोता। और वहां पर एक दूत पहले से वहां मौजूद था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हाजरा घर से निकले उसके पहले ही परमेश्वर ने उसके लिए वहां पर एक दूत को भेज दिया। आज हमारे जीवन में हम 2022 में प्रवेश करे हैं, 2022 में, और परमेश्वर हमारे दुख, जो बचे भी दुख हैं, उन दुखों को जानता है। और परमेश्वर, अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, चाहे हमारे जीवन का मार्ग या हमारे जीवन का दुख कितना बड़ा जंगलमय क्यों ना हो, कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी बीमारियां क्यों ना हो, कितनी दिक्कतें क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए एक सोता बनकर उस स्थान पे खड़ा रहता है जहां हम पहुंचते हैं, या वो दुख का स्थान बोलो, चाहे वो जैसा भी स्थान बोलो, लेकिन हम अगर वास्तव में एक न्यायपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
तो यीशु मसीह उस सोते के पास सोता बनकर हमारे जीवन में रहते, और वहीं पर वो स्वर्गदूत वहां पहले से मौजूद था। परमेश्वर को पता था कि हाजिरा घर से निकल चुकी है और वो भागते भागते शिवर नाम जंगल में पहुंचेगी, उसके पहले ही परमेश्वर ने उसकी भलाई के लिए वहां एक एंजल को नियुक्त किया। प्रियो, हमारे जीवन में भी कितनी भी दिक्कत आए, अगर वास्तव में हमारा जीवन झूठ का नहीं है, हमारा जीवन सही का प्रभु के लिए है और एक हम सही न्याय कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी इस अद्भुत काम को करता है और हमारे जीवन में एक स्वर्गदूत को भेजता है। जहां हर बात असंभव है, वहां पर हमारे लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त होता है। और जैसी हाजरा उस सुनसान जंगल पर पहुंची, पहुंचने के बाद प्रियो, जैसी वहां पहुंची और उसके बाद ही वहां पर उसने देखा उस जंगल में, आगे पढ़िए ललित शुरू से उसको। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है? उसने कहा, हाजिरा ने भी कहा, हाजिरा अपने दुख में उस जंगल पहुंच चुकी थी और मैं सोचती कि उसका एक आखिरी निर्णय था कि अब मेरे लिए कुछ घर नहीं है, मेरे लिए अब्राहिम नहीं है, मेरे लिए सारा नहीं है, मेरे लिए कोई स्वामी नहीं है, और मैं अकेली अपनी इस परिस्थिति में मैं उस जंगल में जाऊंगी, और जैसे ईश्वर की मर्जी हो मेरे जीवन में, जैसे परमेश्वर की मर्जी हो और वो मेरे जीवन में हो। और इस बात को लेके सारा सॉरी हाजरा उस जंगल में पहुंची, लेकिन दूत ने, परमेश्वर का दूत उसके दुखों को देखकर, जबकि हाजिरा को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन दूत उससे बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? तू कहाँ से आती और कहाँ से जाती है? हाजिरा, तू कहाँ से आ रही है और तू कहाँ जा रही है? उसका प्रश्न था प्रिय स्वर्गदूत का। जबकि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उस जंगल में भेजा और परमेश्वर हाजिरा से ये सुनना चाहता था कि तू कहाँ से आ रही और अब तू कहाँ जाना चाहती, तू क्या करना चाहती अपने जीवन का। तो क्या कहा हाजिरा ने? पढ़िए। उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। हालेलुया। मतलब स्वर्गदूत ने कहा हाजिरा से कि तू इस जंगल में तो आई है, लेकिन तेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, एक काम कर, तू अपने स्वामी के पास पहुंच जा, मतलब सारा के पास पहुंच जा और वहीं रह। प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर सारा को भी एक मौका दे रहा था हाजिरा को समझने के लिए, ताकि हाजिरा उस पे उसको समझे कि वो हाजिरा जिस दुख में है इस समय पे, जिस दुख को लेके वो उस जंगल में आई है, शूर जंगल में, उस दुख को लेकर वो सीधा अपनी स्वामी के पास जाए, क्योंकि वो जो दुख की जो शुरुआत थी वो सब कुछ उसको वहीं से मिला है। तो परमेश्वर चाह रहा था कि वो वहां जाए और परमेश्वर ने उसके हाथ को नहीं छोड़ा। और यहाँ हम एक बात को देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में, जबकि हाजिरा वहां से भाग के आई थी और जब स्वर्गदूत उससे बात कर रहे थे, तो क्या स्वर्गदूत की बात को हाजिरा मानेगी या नहीं मानेगी? हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमसे बहुत सी बातें करना चाहता है और उन परिस्थितियों में करना चाहता है जहां हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं, और फिर से परमेश्वर चाहता है कि हम उस परिस्थिति में, यहाँ हाजिरा के साथ ऐसे हो रहा है, हाजिरा को वापस सारा की उस परिस्थितियों में जाना है, अपनी उस परिस्थितियों को लेके वहां पे जाना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम उस परिस्थिति से निकल चुके हैं, हमको वापस उसमें नहीं जाना है, लेकिन हो सकता है कि हमको परमेश्वर उसी परिस्थिति में रखकर बहुत सारी बातों को सिखाना चाहता है, और हम सोचते हैं कि नहीं, ये परिस्थिति में हम नहीं रहेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं, हमकी कोई वैल्यू नहीं है, हमको कोई पूछता नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता, हमारे लिए कोई सोचता नहीं है, हमारे विरोध में। लेकिन परमेश्वर वापस हाजिरा को वही भेज रहे थे। यहाँ बहुत सी बातें आगे पवित्र आत्मा इस समय पे बता रहा है।
कि परमेश्वर का हाजिरा को सारा के घर वापस भेजना बहुत बड़ी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे हाजिरा ने कुछ नहीं करा कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। उसने उस बात को माना। आज परमेश्वर भी यही हमसे चाहता है कि हम जो भी स्थिति में हो, जो भी परिस्थिति में हो, क्या हम परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते? क्या हम उन परिस्थितियों में हमको जहां रखा, हम उसके लिए भी धन्यवाद दे परमेश्वर, कि परमेश्वर इन परिस्थितियों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हाँ, हम प्रार्थना जरूर करते, शिकायत जरूर करते, लेकिन वापस परमेश्वर हमें उस परिस्थिति में लेके जाता। और जब हमें उस परिस्थिति में लेके जाता है, तो प्रियो, हम क्या उस परिस्थिति में परमेश्वर के साथ हम उस बात को मान के, परमेश्वर की आज्ञा को मान के, और परमेश्वर की खुशी को हम पूरा करते क्या? कि परमेश्वर हमसे कह रहा, जैसे हाजरा से डायरेक्ट स्वर्गदूत ने कहा कि तू वापस जा। और वहां पे हाजरा ने एक सवाल भी नहीं किया कि मैं वापस वहां क्यों जाऊं, मैं तो वहीं से निकली हूँ, मुझे बहुत दुख है। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी कि हाजरा वापस वहां जाए अपने स्वामी के पास। आगे पढ़ो। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। यहाँ तक आराम से चलो। देखो क्या कहा, पहली आशीष उसकी, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरे वंश को, हाजरा को यूं ही नहीं भेज रहा है परमेश्वर उस दुख के बीच में जाने के लिए, लेकिन हाजरा के साथ उसका स्वर्गदूत कुछ विषय जो परमेश्वर ने संदेश दिया है, उस संदेश को वो एक एक करके बता रहा है। सबसे पहला क्या बोला उसने स्वर्गदूत ने उससे? मैं हाजरा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर इस हाजरा एक आशीषित होने जा रहे। तो स्वर्गदूत के साथ जो संदेश भेजा, तो स्वर्गदूत ने उससे कहा कि सबसे पहली आशीष, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तू जिस परिस्थिति में है, ठीक है, तू जंगल में आई, लेकिन मैं वापस उस परिस्थिति में भेज रहा हूँ, और उस परिस्थिति में तुझे वहां भेज कर और वहीं मैं तेरे को आशीषित करूंगा। सबसे पहली बात, मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा। दूसरी, बढ़ाऊंगा। दूसरी बात, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण, ऊपर से पढ़िए, वंश से पढ़िए, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना होगी। उसकी जो गणना वो नहीं कर सकते, मतलब इतना मैं उसको आशीषित करूंगा, इतनी संख्या में मैं बढ़ाऊंगा कि लोग उसकी गिनती नहीं कर पाएंगे। तीसरी आशीष, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना। देख, हाजरा से ये नहीं कहा स्वर्गदूत ने कि तू गर्भवती है। तीसरी बात प्रियो, और चौथी बात कहा कि तू पुत्र जन। प्रियो, हमारी आशीषों को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे नेक इरादे को, हमारे विचारों को, हमारे दुखों को, हमारी गरीबी को, हमारे निरादर को, हमारे निकाल जाने को, हम जहां भाग रहे उसको परमेश्वर की दृष्टि हाजरा के लिए लगी हुई थी। जब हाजरा के जीवन में ये हुआ भी नहीं था, परमेश्वर उससे पहले से ही जानता था कि हाजरा की लाइफ में, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा भूतकाल भी जानता है, वर्तमान भी जानता है, हमारे बीच की स्थिति में क्या होता वो भी जानता है। और यहाँ परमेश्वर सब जानता था। बोले, देख हाजरा, मैं जानता हूँ। स्वर्गदूत बोला, तू परिस्थिति से यहाँ भाग कर आई, अपनी स्वामी से भाग के आई है, और तूने सोचा अब मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी, चाहे अब जो कुछ भी हो जाए। लेकिन ये सच है कि परमेश्वर तुझे बहुत आशीष देगा। अब तू वापस उस परिस्थिति में जा, और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, अनगिनत कर दूंगा उसे। फिर वो, तू इस समय गर्भवती है। स्वर्गदूत कह रहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको संदेश दिया। और चौथी बात, तू बेटा जनेगी, एक पुत्र जनेगी। और पांचवी बात, तू उसका नाम इस्माइल। प्रियो, आज एस्तर सभा ले रही हूँ, कभी कभी बहनें सोचती हैं कि परमेश्वर हमारे दुखों पे दृष्टि नहीं रखता। परमेश्वर हमारे दुख हमारे जीवन में आने के पहले से ही, हमारे जीवन में खुशियां आने के पहले से ही
हमारे जीवन में निरादर आने के पहले से ही, हमारे जीवन में बीमारी आने, मतलब व्हाटएवर जो भी हमारी लाइफ में होने वाला है, परमेश्वर को ही नोज एवरीथिंग। उसके बिना अनुमति के हमारी लाइफ में, ठीक करो, कुछ भी नहीं हो सकता है। सब कुछ परमेश्वर की योजना से ही होता है। तो अगर हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम किसी को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि परमेश्वर इस दुख को जानता है। हाँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्या मैं प्रभु के साथ हूँ, क्या मैं परमेश्वर के साथ हूँ, क्या मैं उसके वचन को पढ़ता हूँ। आगे चलिए। क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। छठवीं बात स्वर्गदूत उससे कह रहा है कि गॉड नो एवरीथिंग अबाउट यू हाजिरा, ही नोज एवरीथिंग। स्वर्गदूत हाजिरा से कह रहा है, हाजिरा, यहोवा तेरे सारे कष्टों को जानता है, तेरे सारे दुखों को जानता है। हाजिरा जब अब्राहम के घर में थी तो वो यही सोचती थी कि शायद परमेश्वर मेरे दुखों को नहीं जानता, शायद परमेश्वर मेरे कष्टों को नहीं समझ पाया, बट शी डोंट नो, बट गॉड इज स्पोकिंग नाउ, ही नोज एवरीथिंग। और परमेश्वर हाजिरा से बिल्कुल स्वर्गदूत हाजिरा से बिल्कुल बता रहा है कि हाजिरा सुन, मैं जो संदेश वाहक तेरे पास पहुंचाऊं ना, परमेश्वर को तेरे दुखों के बारे में मालूम। कितनी देर बात हो रही है स्वर्गदूत और एक स्त्री के साथ। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के साथ हम सच्चाई से चलते हैं, हम बहुत अच्छे जीवन से चलते हैं, तो परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है और हमको संदेश के द्वारा उन चीजों को प्रकट करता है जो होने वाली है। और इसी तरह से यहाँ परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा भविष्यवाणियों को या उसकी लाइफ में जो होने जा रहा है उसके पास खबर भेजा कि देख, तेरी लाइफ में जो भी है मैं जानता हूँ, तू वापस स्वामी के पास जा, वापस उस परिस्थिति में रह, उस दुख के बारे में मत सोच, लेकिन परमेश्वर सब कुछ ठीक, और तू एक पुत्र जनेगी और जिसका नाम इस्माइल होगा। परमेश्वर ने नाम तक उसके लिए स्वर्गदूत के हाथ से भेजा। हाउ लकी शी वाज। हाजिरा अपनी लाइफ में कितनी भाग्यवान हुई। एक तरफ हम देखें कि सारा से परमेश्वर ने एक या दो बार बात किया हो, लेकिन हाजिरा के साथ उस जंगल में कितनी देर स्वर्गदूत बात कर। परमेश्वर किसी को भी यूं छोड़ता नहीं है। परमेश्वर हर व्यक्ति के दुख के हाल को जानता है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में एक सच्चाई को लेके चलते, हमारे जीवन में एक सत्यता होनी है, क्योंकि मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर हमको जानता है। और जो परमेश्वर जानता है कि यहाँ हाजिरा के जीवन की जो आशीषें चली गई थी या हाजिरा वहां से निकल चुकी थी, लेकिन परमेश्वर हाजिरा के लिए वो तमाम आशीषों को गिनवा रहा है कि देख, तू उसी परिस्थिति में रहे, तेरे लिए मैंने ये सब कुछ रखा है। प्रियो, आज हमारे जीवन में हमारी जो भी परिस्थितियां हो, हम जो भी प्रॉब्लम्स में हो, हम जो भी कठिनाई में हो, लेकिन वास्तव में हमारा भरोसा परमेश्वर पे है और हम उस अच्छे काम को कर रहे हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई योजना बहुत बड़ी रखा है। क्या आप उस योजना में हैं? आज हम एस्तर के जीवन में भी देखते हैं, एस्तर ने कभी नहीं सोचा था, एस्तर के पास भी परिस्थितियां थी, एस्तर के पास भी दुख था, एस्तर के पास अपने पेरेंट्स नहीं थे, एस्तर के पास अपने खुद का भाई नहीं था, एक कजन भाई था जो कि बहुत बुजुर्ग था, और वो एक मिस्र से बंधुआई में, एक यहूदी लड़की बंधुआई में आई थी एस्तर। और जब वो आई तो जिस परिस्थिति में वो आई, अगर वो वहां बता देती राजा को कि मैं एक यहूदी, तो राजा उसको नहीं छोड़ता। लेकिन उसने उस परिस्थिति में, हालांकि एस्तर परमेश्वर को जानती थी, लेकिन हाजिरा यहाँ परमेश्वर को नहीं जानती। हाजिरा यहाँ पे अब्राहम और सारा को जानती थी, और हाजिरा को ये मालूम था कि अब्राहम परमेश्वर यहोवा को प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एस्तर जो थी
वहां कोई लोग नहीं जानते थे परमेश्वर को, लेकिन एस्तर एक परमेश्वर को जानती थी। और एस्तर वो जिस कंडीशन में भी राजा के घर पहुंची, अगर राजा को वहां पता चल जाता तो उसके भाई का और उसका तो अता पता नहीं रहता। लेकिन एस्तर ने सोचा जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, अगर मैं यहाँ बंदवाई में आई हूँ, एक सर्वेंट बन के आई हूँ, एक दासी बन के आई हूँ, तो ठीक है परमेश्वर, लेकिन मेरा मेन मकसद है अपने लोगों को बचाना। और प्रियो, क्या परमेश्वर ने एस्तर को उस परिस्थिति में रखने के बाद भी क्या एस्तर को वहां जय नहीं दिलाया, उधर विजय नहीं दिलाया? वो वहां विनर नहीं हुई? क्या हुई? उस परिस्थिति में रहने के बाद वो वहां की रानी बनी। आज परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन हम जिस परिस्थिति में हैं, हम उस परिस्थिति में खुश रहना सीखें। ये बहुत मुश्किल है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ चाहता है, खुशियां चाहता है, अच्छी परिस्थितियां चाहता है, सब कुछ वेल और सुख चाहता है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, हम उस परिस्थिति में ऐसे खड़े हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, परिस्थितियां से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। आमीन। हमारी परिस्थितियां कितनी बड़ी भी हो, 10 साल की, 5 साल की, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरी लाइफ की परिस्थितियां, आई थिंक, मैं क्या बोलूं, 98 से शुरू हो गई थी, 97 98 से। मेरी लाइफ की परिस्थितियां 98 से शुरू, बहुत बहुत मुश्किल की परिस्थिति। लेकिन उस मुश्किल की परिस्थितियों में मेरे जैसे हाजिरा को चारों तरफ कोई नहीं दिख रहा, इसी तरह मुझे भी कोई नहीं दिख रहा। लेकिन आई नो जीसस, मैं परमेश्वर को जानती। लेकिन जानने के बाद भी कभी कभी बहुत व्याकुल हो जाती है कि परमेश्वर, मतलब सुबह की परिस्थितियां देखो तो वो खत्म नहीं हो रही, तो दोपहर की आ रही है, तो दोपहर की खत्म नहीं हो रही, तो शाम की आ रही है। लेकिन उस 97 से जो परिस्थितियां चालू हुई, 98 से, उस परिस्थितियों के साथ मैंने परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलना सीखा। दुख दिल में एक चलता रहता था, जैसे सांस चलती ऐसे दुख चलते, परिस्थितियां सामने भी दिखती थी। लेकिन उन तमाम परिस्थितियों के देखने के बाद भी मैं सिर्फ परमेश्वर से बात, और उन परिस्थितियों में ही, प्रेज द लॉर्ड, उन परिस्थितियों में ही परमेश्वर ने 2004 में मुझे स्वप्न दिखाया कि अब मैं तुझे बाहर की मिनिस्ट्री में लेके चल रहा हूँ। 8 साल घर में बैठ के प्रार्थना करने के बाद, 8 साल घर में बैठ के उपवास करने के बाद, 2004 में जो ड्रीम आया कि अब मैं तुझे बाहर सेवा को लेके जा रहा हूँ, और मैं नहीं समझ पाई थी कि बाहर कहाँ जाऊं। परमेश्वर ने क्या बोलना चाहिए, स्वप्न के दान से भरा था। प्रीचिंग नहीं था मेरे पास, प्रार्थना का बहुत जीवन था। और उस परिस्थिति में परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत रीति से जैसे कहा कि मैं लेके जाऊंगा। मैं सोचती थी क्या कोई मुझे इनविटेशन आएगा, या मैं किसी को बोलूंगी कि आप मुझे अपने शहर में प्रचार करने को बुलाओ। तो परमेश्वर ने मुझसे कैसे बात किया कि अब मैं तुझे बाहर लेके जाऊंगा। और सन 2004 की बात है वो, और उस समय पे मैं एक सभा में गई हुई थी, दूसरे की सभा सुनने जबलपुर। और सभा के बाद में घर आई, और जैसी शाम को पहुंची तो मेरे परिवार में बोलने लगे कि आपको खंडवा जाना है, और किसी मैरिज के काम से जाना है, घर के परिवार के बच्चे के लिए कोई लड़की देखने जाना। तो मैंने कहा मैं भी अभी मीटिंग से आई हूँ। बोले नहीं, गाड़ी का टाइम हो चुका है और आपको अभी ही जाना है।
और यकीनन मेरा वो परिवार के ही रिलेशन के ना, और मैंने उनके यहाँ खाना खाया और जैसे कपड़े में थी और बैग लिया और हमारे परिवार के बेटे के लिए लड़की देखने जाना था। तो मैंने उस भाई को लिया और ट्रेन पकड़ी और हम निकले। और जब हम निकले तो हमारी गाड़ी इटारसी में रुक गई। मुझे भूख लगी, मैं खाना देखी। तो परमेश्वर ने मुझे जो ड्रीम मुझे दिखाया था 2004 में, उसमें मुझे ये भी कहा था कि तेरी ट्रेन इटारसी में रुक जाएगी, ये सब्जी तू खाएगी, इतने घंटे तेरी गाड़ी लेट रहेगी। और वास्तव में जब मैं इटारसी ट्रेन रुकी और मैंने टिफिन खोला तो वही सब्जी थी जो परमेश्वर ने मुझे बताया। और जब मैं उस सब्जी को खाना शुरू करी तो मुझे कंफर्म हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, मैं तो मैरिज के काम से जा रही थी किसी के लिए। तो मैंने कहा, फिर 2-3 घंटे के बाद ट्रेन आई और मैं खंडवा पहुंची। वहां पर वो मैरिज तो सेटल नहीं हुई, लेकिन लोगों ने वहां मेरे लिए एक मीटिंग अरेंज कर दी। आप समझ सकते हैं, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को भी जानता है और हमारी परिस्थितियों में ही भेजकर हमसे काम कराना चाहता है और हमें जय के उत्सव में लेके जाता है। और वहां से खंडवा से जब मेरी मीटिंग शुरू हुई तो मैं वापस खंडवा के बाद में मंडे को घर पहुंचती थी शाम तक। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अगेन मेरे को फ्राइडे से मीटिंग आ जाता था। मतलब हर हफ्ते मेरा जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे रहता था, ये तीनों बाहर रहता था। और इस कदर से दौड़ती थी 2004 से कि मेरे पास वक्त नहीं रहता था कि मैं किसी से बात कर सकूं। 8 साल की परिस्थितियां, 8 साल का दुख, 8 साल का निरादर, 8 साल का अकेलापन, 8 साल के छोटे बच्चों के साथ रहना, 8 साल तक बच्चों को देखना, 8 साल तक परिस्थितियों को देखना, 8 साल तक परमेश्वर के साथ रोना, 8 साल तक उपवास प्रार्थना करना, 8 साल के बाद जो कभी ट्रेन नहीं जानता था, जिसको टिकट नहीं मालूम, जिसको ट्रेन कहाँ जाती नहीं मालूम, जबलपुर के इतने रास्ते नहीं मालूम, और परमेश्वर मुझसे, मुझ महिला से कह रहा 2004 में कि अब मैं तुझे बाहर लेके जाऊंगा। तो मेरे प्रियो, वो भी मेरे लिए परिस्थिति थी जो मैं बाहर जाती थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम होता था। मुझे ये नहीं पता कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी आती है, कौन सी गाड़ी कहाँ जाती है, मुझे कौन सी सीट पे बैठना, मुझे कैसे बैठना, मुझे क्या, मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। ठंड में मुझे स्वेटर रखना है या बिस्तर, मेरे को कुछ नहीं मालूम। बस एक ये था कि मैं, मतलब परमेश्वर के साथ एक लगन थी जो काम कर रही। लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति में, 2004 की परिस्थिति में परमेश्वर जो लेके मुझे दौड़ाया, और मैं उसमें 2017 तक मैंने काम किया। बस ये लॉकडाउन 18 तक काम किया है। लास्ट मीटिंग मेरी थी 2018 की, नासिक में थी, मुंबई में थी, इंदौर में थी, मऊ में थी, और उज्जैन में थी, देवास में थी, और बस उसके बाद से 19 तक काम किया हमने, 2019 तक। उसके बाद जिस दिन से कोविड लगा, काम बंद। प्रिय परमेश्वर को मालूम है हमारी लाइफ की क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमको प्रार्थना करना है, और परमेश्वर ही आपको परिस्थिति से निकालेगा। मेरी बहन, इस स्तर सभा में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी परिस्थिति में आपको कोई और नहीं निकालेगा। इस परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर निकालेगा। अगर आपकी लगन सच में प्रभु के साथ है तो प्रभु ही आपको निकालेगा। क्या आज हम इस बात को बोल सकते क्या कि वास्तव में हमारी लगन परमेश्वर के साथ है? हाजरा के जीवन में जो बात थी, यहाँ हमें कुछ नहीं समझ में आया कि हाजरा की लगन सारा से थी या अब्राहम से थी, क्योंकि वहां तो एक जबरदस्ती का सौदा था। एक बंधुआई में लाई हुई से कहेंगे भाई उठो तो उठेगी, बैठो तो बैठोगी। तो हाजरा की लाइफ में जो भी हुआ है, तो मैं ये सोचती हूँ कि हाजरा की मर्जी से नहीं हुआ। जो भी हुआ सारा की मर्जी से हुआ। उसमें सारा ही थी सबसे बड़ी बॉस, अब्राहम नहीं था। जो भी उसने करा सारा ने किया, और सारा के अधिकार के कारण अब्राहम को भी वहां झुकना पड़ा और उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो प्रियो, हाजरा की लाइफ एक जबरदस्त लाइफ थी वहां।
लेकिन उस परिस्थिति से वो निकलना चाह रही थी, लेकिन परमेश्वर के दूत ने बोला नहीं, वापस जा वहां पर और मैं तेरे को ये सारी आशीषें दूंगा। और हाजिरा वहां पर वापस लौट। आज हमारे जीवन में हम जो भी हम परिस्थिति को देख के भागने वाले ना बने, हम परिस्थिति को देख के रोने वाले ना बने, हम परिस्थिति को देख के हम क्या बोलना चाहिए इसको वो करने वाले ना बने, नफरत करने वाले ना बने, लेकिन उस परिस्थिति को हम देख के खुश रहने वाले। प्रियो, अगर कोई हंस रहा है, हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं, हम दुखी हैं, लेकिन हमको उस हंसने वाली स्थिति में हमें हंसना पड़ता है। अगर वहां दुख है और हमारे जीवन में दुख नहीं, लेकिन हमें उस दुख में जाके सहभागी होना पड़ता है। ये मनुष्य के जीवन का है, लेकिन हमें परमेश्वर एक आशा भरा जीवन देता है, एक जीवंत भरा जीवन देता है। और यहाँ पे हमने देखा एस्तर की लाइफ जो भी थी, मैं सोचती खाने को नहीं था, कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने उस परिस्थिति से निकालकर राजा करने लाया, और वो एक बड़ी परिस्थिति थी उसकी। लेकिन वो उसको डर डर के रहना पड़ता था। उसका जो भाई था एस्तर का, वो पूरे समय लोगों से पूछता था मेरी बहन कैसी है, मेरी बहन ठीक तो है, मेरी बहन को प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो पूरी न्यूज लेता था। लेकिन उसको पता था कि ये तो वहां से ज्यादा बड़ी परिस्थिति तो यहाँ तो शेर और खाई के मुंह में आ गए। लेकिन परमेश्वर वहीं पे हमारी लाइफ को आशीषित करना चाहता, और उस परिस्थिति में हमें इसलिए रखता कि हम अगर वास्तव में हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारी परिस्थिति के हम अपनी परिस्थिति के कारण जहां दूसरी जगह भी पहुंचा दिए गए, वहां पर भी परिस्थिति, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में हम परिस्थिति वालों के ही द्वारा उनको आशीषित करता। आमीन। हम सोचते कि नहीं, हमारी परिस्थिति, हम वापस नहीं जाएंगे, लेकिन क्या करिए, आपने सोचा कि उस दुख की जगह जहां आपको पसंद नहीं है, जहां आपको रहना नहीं है, जहां आपको जिससे बात नहीं करना, जहां लोग आपसे नफरत करते, जहां लोग आपको देखना नहीं चाहते, जहां लोग आपकी शिकायत करते, जहां लोग आपको निरादर करते, परमेश्वर वहां आपको एक खंबा, एक पिलर बनाना चाहता है, और आपके द्वारा ही सारी जगह आशीषित करना चाहता है। और तब आप कहोगे मेरी ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी परिस्थिति बदलकर मुझे आशीषित किया, लेकिन मेरे द्वारा तुझ। मेरे प्रियो, अपनी परिस्थिति को देख के डरने वाले, हमारी कितने दिन तक हमारी परिस्थिति हमारा पीछा करती रहेगी, लेकिन जितने दिन परिस्थिति हमारा पीछा करे, याद रखिए हमारी परिस्थितियों के आगे आगे परमेश्वर के स्वर्गदूत रहते। आमीन, हालेलुया। हम कभी अपनी परिस्थिति की लाइफ में अकेले नहीं है। हाजिरा के जीवन में जो दुख था, लेकिन हाजिरा के जीवन के दुख के आगे स्वर्गदूत था। आमीन। और वो स्वर्गदूत पहले से ही सुरनाम जंगल के वो सोते के पास पहुंचा, और जाकर उसने, हाजिरा ने उससे बात नहीं करी, लेकिन उसने हाजिरा से प्रश्न करना शुरू करा। आगे पढ़िएगा। और वह मनुष्य बनेल गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। हालेलुया। अब परिस्थिति में परमेश्वर ने उसका फ्यूचर भी बता दिया इस्माइल का, कि इस्माइल का फ्यूचर ऐसा रहेगा, इस्माइल का बर्थ ऐसा रहेगा, इस्माइल अपने लोगों में बसा रहेगा, इस्माइल के लिए ये ब्लेसिंग रहेगी। हाजिरा को अगर किसी ने जंगल में संभाला तो वो था परमेश्वर। हालेलुया। हम इसी का निकालेंगे। अभी आप पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ा आपने अभी? उत्पत्ति 21। हम जाएंगे उत्पत्ति 16 उसका 6 से। वो नहीं था, फिर ये पढ़ो 21 उसका 14। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली ली, हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वे चली गई और बेशेबा के जंगल में भटकने लगी। हालेलुया। दूसरा दुख हाजिरा के जीवन में, बेटे को जन्म देने के बाद भी अब्राहम और सारा के जीवन में वो खुशियां देने के बाद भी हाजिरा को वहां से निकलना पड़ा। हाँ, हम कभी कभी बोलते हैं ना बहन लोग, कि हमने तो उनके साथ भलाई की,
उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ? हाजिरा के साथ भी वही हुआ। हाजिरा ने सारा और अब्राहम के लिए भलाई करी, लेकिन लास्ट क्या हुआ? उन्होंने उसको वहां से निकाल दिया और उसको रोटी दे दी, पानी दे दी। क्या वो पानी और रोटी उसके जीवन भर का था? उसके बच्चे के लिए, उसके लिए? हम वहां देखते हैं उन्होंने एक फॉर्मेलिटी निभाई, ये कि हमें कोई मतलब नहीं, तुम मरो चाहे जियो। कितना पानी उसके कंधे में रख के दिया होगा? 5 किलो, 4 किलो, 4 लीटर, 5 लीटर वाटर, कितना दिया होगा हाजिरा? 10 लीटर वाटर हाजिरा लेके निकली और एक जंगल में जब पहुंची, कौन सा जंगल था? पढ़िए। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जंगल में भटकने लगी, बेरशेबा के जंगल। उसका कोई नहीं बनी, कोई भी नहीं। एक बेटा लिए उसने गोदी में अपने पास और वो वहां चली गई। बेटा उसका मैं समझती 12-13 साल का बेटा था और बेटे ने कितना पानी पिया होगा। मैं सोचती हूँ हाजिरा पूरा रास्ता प्यासी, क्योंकि जितना पानी था, जो खाना था, क्योंकि उसके साथ जो बच्चा था, वो बच्चा उस समय पर 13 साल की उम्र का था। तो अब्राहम ने जो पानी और रोटी दिया वो हाजिरा के लिए नहीं था, इस्माइल के लिए दिया। और वो पानी और रोटी लेके हाजिरा जंगल जंगल गई और बेस्माइल जंगल के पास पहुंची, जहां पानी और रोटी सब खत्म। बच्चा रोना शुरू कर दिया। आगे पढ़िए। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वे उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। हालेलुया। उसने ये अपने आप को इतना कठोर कर लिया। सारी परिस्थिति में हाजिरा अकेली खड़ी है। बच्चों को एक झाड़ी के पास छोड़ दी उसने और खुद बहुत दूर जाके एक पहाड़ के ऊंचे पे बैठ गई, ताकि मैं अपने बच्चे की चीख और मृत्यु ना देख सकूं, क्योंकि बच्चा भूखा और प्यासा हो चुका था। बच्चा अब मरने पे था। आप समझिए किसी परिस्थिति सारा और अब्राहम के कारण हाजरा के जीवन में आई। हम कभी कभी परमेश्वर को बहुत प्यार करते, परमेश्वर से बहुत डरते और हम अपने आप को ऐसा बताते कि हम परमेश्वर के भय में चलते। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं उनको थोड़ा भी नहीं लगा, अगर मैं बोलूं तो बहुत कुछ है, उनको थोड़ा भी नहीं लगा कि इस्माइल अब्राहम का बेटा है और इस तरह से उसे छोड़ दिया गया कि जियो चाहे मरो। और वो एक टीले पे चीख 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 के चिल्लाने लगी, अपने बच्चे की मृत्यु देख ना पाऊंगी करके। लेकिन बच्चा भूख और प्यास के मारे रो रहा था, क्योंकि अब्राहम ने जो भी दिया वो सब खत्म। मतलब एक के बाद एक परिस्थिति, बेघर, बेपरिवार, भूखे प्यासे। हाजिरा चाहती तो बोल सकती थी कि मैं वही अच्छी थी मिश्र में, अगर आपने बदला। लेकिन मैंने इसमें देखा कि हाजिरा ने कुछ ही नहीं कहा, वो अपने स्वामी के सामने चुप थी। उन्होंने जो बोला उसने वो करी, उनकी खुशी के लिए स्माइल आया। और आज उनकी जब खुशी अपनी पूरी हो गई तो उन्होंने हाजिरा और स्माइल को छोड़ दिया, कारण इसहाक का जन्म हो चुका था। अब्राहम और सारा के घर में इसहाक का जन्म हो चुका था और यहाँ से हाजिरा और इस्माइल को गेट आउट कर दिया। प्रियो, हमें एक न्याय और एक जजमेंट का जीवन जीना है। हमको अगर कभी कुछ समझ में नहीं आता तो हमको परमेश्वर से पूछना कि परमेश्वर आप मुझे समझाइए, मेरी सोच गलत तो नहीं है, मैं कभी गलत तो नहीं सोच रही हूँ या सोच रहा, तो परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत आपसे बात करेगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि उसके बेटे को एक जंगल में रख दिया गया। आगे चलिए। दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा,
तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा। हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा कि हाजरा सुन, क्या हो रहा है, अपने बेटे को तू उठा। उठ, अपने बेटे को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। आगे तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ, हालेलुया, और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला। मतलब वो जो हाजरा थी वो अपने दुख में इतनी हो गई थी कि उसने, मैं समझ रही कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि अब मुझे मेरे बेटे की मृत्यु देखना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसकी आंखों को जैसे ही खोला और उसने रोते रोते आंखों को खोला तो उसके सामने पानी का सोटा दिखाई दिया, कुंड दिखाई दिया। और पियो, उसने थैली से पानी को पिलाया, भिगा दी। और उस दिन से परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने अद्भुत उस स्त्री के, हाजरा के दुख को देखकर उसके बेटे के साथ चला। अगर हाजरा दुख नहीं उठाती तो परमेश्वर उनके साथ, लेकिन हाजरा ने हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ। हमारी लाइफ में हमारे साथ कोई हो ना हो, लेकिन हमारे साथ अगर हमारी परिस्थितियां हैं तो याद रखिए परिस्थितियों के साथ परमेश्वर भी है। आमीन। हम परिस्थिति में अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम गलत नहीं करते, हम गलत नहीं बोलते, हम बिल्कुल जो बोलते स्पष्टीकरण बोलते। तो परमेश्वर, अगर हमारा कोई भी दुख है और हम खुदा के साथ, उस दुख में परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, शांति सभा को जो आपने दिया इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं उन्हें आशीष और बरकत दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते बहन का घर परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। प्रभु परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं। आज के वचन के अनुसार आपने हमें ये बताया परमेश्वर। यीशु मसीह हर एक को ब्लेस करिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हेलो हेलो, बंदो, आपने जल्दी खत्म कर दिया। नहीं खत्म करा, हमारा हो गया। आप आधे लेकर घंटे नहीं, आधे घंटे में हो गया। हाँ ना, सर सभा थी, 2 ही लिया मैंने कहा बेटा बैठा, पता नहीं आप कितनी देर में आओगे। नहीं, वो तो चला जाता है ना ऑन करके, उसको तो स्कूल जाना रहता ना। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। हाँ हाँ, क्या हो गया, ठंडा लग रहा है, यहाँ से निकाल। चल के अपना कार जहाँ पार्क किया है अंदर जाने, हाँ, ठंडा है, बारिश। यहाँ भी आज बहुत ठंडा है रे। हाँ, हमारी बारिश रिकॉर्डिंग है। बंद कर ले, सुनना, रिकॉर्डिंग चालू है ना। हाँ हाँ, ओके बाय। हाँ सुनना। हेलो, हेलो, रख रही हूँ। क्यों काम करेगी अभी? ठीक है, बाद में लगाएगी। नहीं, अभी रिकॉर्डिंग में है ना, इसलिए आपको वैसे बुलाती हूँ मैं। हाँ ठीक ठीक। No, it's okay. You can go. Thank you.